अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इस इजलास के अहम जिम्मेदारान, ज़िला प्रतापगढ़ और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस्माइल शहीद इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड में इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ या नहीं ये मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन एक बार मेरा प्रोग्राम हुआ है, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये प्रोग्राम इलाहाबाद के एक जानी पहचानी शख्सियत मोहम्मद नसीम उर्फ नस्सू पहलवान साहब ने मुझसे लिया था। एक बार तो गलत फहमी हो गई और आज भी मेरी डायरी पर 20 जून के बजाय 20 मई लिखा हुआ है। 19 मई को मैंने फ़ोन भी किया था नस्सू पहलवान साहब को कि अभी तक कोई इश्तिहार तो आया नहीं है, पता नहीं चल रहा है प्रोग्राम कहाँ है, किस जगह है। मैं तैयार हूँ, कल मुझे निकलना भी है यहाँ से। कैसे आना है, कहाँ आना है, थोड़ा सा उसका मुझे बायोडाटा दे दें। तो इन्होंने कहा कि अरे कल प्रोग्राम नहीं है, 20 मई को नहीं है, 20 जून को प्रोग्राम है। और इस 20 मई और 20 जून के चक्कर में मैं 3-4 प्रोग्राम अपने कैंसिल कर चुका था, क्योंकि ये प्रोग्राम अप्रैल में दिया था मैंने। अप्रैल से बातचीत चली थी और अप्रैल में इसका टाइम फिक्स हुआ था, तो 20 मई और 20 जून में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। बहरहाल आज मैं पहुंचा, कोई पहले से टॉपिक नहीं बताया गया, मौजू नहीं बताया गया। यहाँ जब मैं आया तो स्टेज पर नस्सू पहलवान आए बेचारे और कहने लगे कि ये थोड़ा तालीम के ऊपर हो रहा है, इल्म के मौजू पर ये थोड़ा सा बोलिएगा और खिताब होना है। ये प्रोग्राम जो इश्तिहार में मगरिब के बाद से लिखा है, अब इसकी सही कार्रवाई कब से हुई है ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। इशा के बाद से चला है
सही तरीके से, और ये रात का तकरीबन 1:15 बज चुका है। मुख्तलिफ़ उलमा ने अपने मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में इल्म के मौजू पर आपके सामने बहुत ही खूबसूरत तकरीरें आपके सामने की हैं और आपने समाअत फरमाई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम के अंदर इल्म की बड़ी हैसियत है, बड़ी अहमियत है। और आपको मालूम होगा कि जब हमारे इस मुल्क में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सच्चर कमेटी एक बनाई गई थी और उस कमेटी की तरफ से उसकी रिपोर्ट सामने आई थी। उसको तफ्तीश के लिए भेजा गया कि मालूम करके आइए कि तालीम का क्या मायार है मुसलमानों के अंदर। तो आपको पता होगा कि बैकवर्ड, हरिजन और शूद्र से भी ज़्यादा खस्ता हाल अगर किसी कौम का है तो वो मुसलमान का है तालीम के मैदान में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई है कि मुसलमान बहुत नीचे स्तर पर है, शूद्र से भी ज़्यादा नीचे, हरिजन से भी ज़्यादा नीचे। तालीम का मायार इतना गिर चुका है मुसलमानों से। जो कौम इल्म के सुरैया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुई थी, आज उसका मायार इस स्तर पर गिर गया है। हम गौर करें, उलमा बताते हैं, तकरीरों में बयान करते हैं और इल्म की अहमियत पर जब जोर देते हैं तो यही कहते हैं कि कुरान करीम का जब नुज़ूल हुआ तो सबसे पहली आयत ही जो नाजिल हुई है वो इल्म से मुताल्लिक़ है। ये सिर्फ अब जलसों तक रह गया है, तकरीरों तक रह गया है, सिर्फ बयान होता है, लेकिन हम करते वही हैं जो करते चले आ रहे हैं। वो गारे हिरा जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे, और उसी गारे हिरा में एक रात जब जिब्राइल अमीन आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की जब पहली आयत नाजिल हुई, पहली वही जब नाजिल हुई तो आपसे कहा गया इक़रा या मोहम्मद। बुखारी किताब बदिल वही जब आप पढ़ेंगे तो ये अल्फाज आपको मिलेंगे। कहा गया जिब्राइल अमीन आए का इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब यही दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो जिब्राइल अमीन ने नबी अकरम को पकड़ा, सीने से दबाया और इतनी जोर से दबाया कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह न निकल जाए, मेरी जान न चली जाए। इतनी जोर से मुझे दबाया और दबाने के बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल अमीन ने फिर पकड़ा और फिर दबाया, वही कैफियत, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अमीन ने फिर पकड़ा, फिर दबाया और फिर छोड़ा, और फिर कहा इक़रा या मोहम्मद। अल्लाह के रसूल बार बार वही जवाब दे रहे हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि चौथी मरतबा आपने फरमाया माज़ा अक़रऊ, आए बार बार पढ़ने के लिए कहने वाले, मैं जवाब दे चुका हूं कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ना नहीं जानता, और तुम बार बार पकड़ते हो, बार बार दबाते हो, बार बार छोड़ते हो और बार बार कहते हो कि पढ़ो। मैं कह चुका हूं मैं पढ़ना नहीं जानता, अब तुम ही बताओ माज़ा अक़रऊ, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं। उस वक्त जिब्राइल अमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल फरमाई और बताया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा किया। जाहिर है
कि जब बच्चा पैदा होता है और जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप डायरेक्ट उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आप उसको फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आप उसको बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आप उसको ज्योग्राफिया का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप उसको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं दे देते हैं। ये बच्चे के जहन और उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि उसका माइंड, उसका जहन अभी क्या चीज बर्दाश्त कर सकता है। आप उसको ए बी सी ही पढ़ाएंगे, ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, बी फॉर बर्ड पढ़ाएंगे, हैं, छोटे आ से अमरूद पढ़ाएंगे, बड़े आ से आम पढ़ाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाने में कहा जा रहा है, और वो भी गारे हिरा के अंदर जिब्राइल अमीन ने जब कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गौर करो ये तालीम सिर्फ नबी अकरम ही को नहीं, नबी अकरम के जरिए सारी दुनिया को दी जानी थी। इसलिए सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, और जोड़ा भी किससे जा रहा है, उस रब का नाम लिया गया, उस रब के से रिश्ता मजबूत किया जा रहा है। पहले उस रब की हकीकत को जानो, चूंकि अहले अरब और जिस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वहां के लिए मुनासिब यही था, क्योंकि ये उनके अज़हान और क़ुलूब जानते थे, उनकी ज़हनियतें इस बात को जानती थीं और इस बात को तस्लीम करती थीं कि जब एक छोटी सी सुई और एक माचिस का खोखला जब किसी बनाने वाले के बगैर वजूद में नहीं आ सकता है, जब एक छोटी सी सुई बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, एक छोटा सा मैच बॉक्स और उसकी डब्बी और उसकी तीली जब किसी बनाने वाले के बगैर वजूद में नहीं आ सकती है, तो ये इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये जमीन, ये आसमान और इतनी बड़ी कायनात, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है, ये उनके अज़हान व क़ुलूब अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए ऐसी तालीम पहले दी जा रही है कि जिसको उनके माइंड एक्सेप्ट कर सकें, जिनको उनके अज़हान व क़ुलूब एक्सेप्ट कर सकें, तस्लीम कर सकें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले उस रब से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, और यही था। और ये जब नबी अकरम ने जब ये बताया तो उनके अज़हान व क़ुलूब ने इस बात को कबूल किया, माना कि हाँ दुनिया में रब नाम की कोई चीज है, अल्लाह है। कुरान करीम पढ़िए फिर वही तौहीद आएगी। वो इस बात को मानते थे कि अल्लाह है, वो जानते थे कि ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह है, वो जानते थे कि बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, वो जानते थे कि ये सारी कायनात बगैर अल्लाह के हुक्म के वजूद में नहीं आई, इनका सन्ना और इनका बनाने वाला अल्लाह है। वो जानते थे इस बात को मेरे भाइयों। तो इसीलिए इख्तलाफ इसमें नहीं था, सिर्फ इबादत में था। वो ये कहते थे कि हम इन बुजुर्गों के पास जाते हैं, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, इनको हम पूछते नहीं हैं, ले युकर्रिबूना इलल्लाह, हम तो इनके पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमको अल्लाह के करीब कर देते हैं। देखिए अल्लाह को वो मानते थे, वो जानते थे कि बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, वो जानते थे कि आसमान और ज़मीन का खालिक अल्लाह है, वो जानते थे कि जो है कायनात का जो है बनाने वाला अल्लाह है। इस बात को वो तस्लीम करते थे। तो सबसे पहले उससे जोड़ा जा रहा है। तालीम कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर चीज़ का इस्तेमाल, आप किसी भी चीज़ को आप उठाकर देख लें, उसका इस्तेमाल किसी जायज़ नाजायज़ बनाता है। आप जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये ज़बान से अगर आप सुबहान अल्लाह कहें तो अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अच्छी चीज़ है, अल्लाहु अकबर पढ़ें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसी ज़बान से अगर आप किसी को माँ बहन बेटी की गाली दें तो यही ज़बान का बुरा इस्तेमाल है, यही गलत है। इसी ज़बान से किसी की गीबत और चुगली करें तो यही गलत चीज़ है, यही गलत है। इसी तरीके से इल्म कोई भी आप हासिल करें वो बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं,
उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। लखनऊ की सरजमीन पर मैं रहता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मेरा आना जाना होता है। आज भी MBBS, MS और MD करने वाले उन डॉक्टरों को मैंने देखा है और मैं जानता हूं जो बड़े इल्म हासिल करने के बावजूद आज लोगों को डराते हैं, मरीजों को डराते हैं, और जहां 5,000 रुपए में मरीज सही हो सकता है उसको डराकर 50-50 हजार रुपए भी वसूल कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए भी वसूल कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन ऐसा डराया जाता है कि उसको ऑपरेशन करने पर मजबूर कर दिया जाता है, और वही काम जो 5-6-10 हजार में होना है वही 40-50 हजार तक पहुंच जाता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा इल्म हासिल करने से क्या फ़ायदा जिसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे उलमा को भी हमने देखा है जो इल्म दीन हासिल करने के बाद जिनका एक भी मदरसा नहीं चल रहा है, 10 बच्चे भी जिनके मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी कट्टे और रसीदें छपवाते हैं और बम्बई से लेकर जद्दा तक वो चंदा करते फिर रहे हैं और पकड़े भी जाते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारी फर्जी तस्दीक भी बना ली और फर्जी दस्तखत भी कर लिए। जब फोन आए मेरे पास कि जर्जी साहब क्या आपने मगरबी यूपी की कोई तस्दीक इनको दी, और जब मैंने मना किया तब भांडा फूटा और पता चला कि पकड़े गए। तो मेरे भाइयों, आपने कुरान हासिल किया, इल्म दीन सीखा, मदरसों में 8 साल पढ़े और 10 साल पढ़े, और पढ़ने के बाद आप ऐसा कर रहे हैं तो किसी चीज का इस्तेमाल उसको जायज या नाजायज बनाता है। अगर आप कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर जायज इस्तेमाल है तो वो चीज ठीक है, और गलत इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वही चीज गलत हो जाती है, चाहे वो आलिम की डिग्री ही हो या प्रोफेसर की या डॉक्टर की। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्म हासिल कीजिए। आज जरूरत है जमाने को, आज लोग तरस रहे हैं ठंडी 2 चैन और सुकून की सांसें लेने के लिए, लेकिन उनको सही चैन और सुकून की सांसें नहीं मिल रही है। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया था, मेरी चचेरी बहन वहाँ रहती हैं कराची में, और मैं गया था और वहाँ के जब उलमा से मेरी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने लाहौर का एक वाकया सुनाया कि जर्जी साहब अभी चंद दिनों पहले लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई हम उलमा की, उसमें इजलास हुआ, हमने पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी भाषा में कुरान का ट्रांसलेट करके जब लोगों को दिया और लोगों में तकसीम किया, तो लोगों ने पंजाबी जबान में कुरान के तर्जुमे को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो इस्लाम ले आए, पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब वो हमारे जलसे में आए और सवालों जवाब की जब नशिस्त रखी गई, क्वेश्चन आंसर की जब नशिस्त रखी गई, सवालों जवाब की जब नशिस्त रखी गई, तो उनसे पूछा गया कि आप नए नए इस्लाम लाए हो, नया नया आपने इस्लाम कबूल किया है, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं, क्या कोई सवाल ऐसा है इस्लाम के ताल्लुक से जो तुम्हारे जहनों में खटक रहा है। तो चंद पंजाबी नौजवान उठते हैं और कहते हैं कि हाँ आए उलमाए किराम, मुझे एक मसला जानना है, और वो मसला ये जानना है कि कुरान का तर्जमा अभी तक हमारे पंजाबी ज़बान में नहीं हुआ था, हमारी पंजाबी लैंग्वेज में नहीं हुआ था, इसलिए हम अरबी ज़बान नहीं जानते थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम नहीं समझते थे, और जब हमारी ज़बान में कुरान का तर्जमा होकर आया और हमने इसके तर्जुमे को पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने इसकी तफसीर पढ़ी तो हम इस्लाम लाए, कुरान की सदाकत को समझा, इस्लाम की सदाकत को समझा तो हम इस्लाम लाए। मुझे ये बताओ कि हमारे वो आबा व अजदाद, हमारे वो बाप दादा जो हालत कुफ्र में मर गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आप क्या जवाब देंगे? अय उलमा की जमात बताओ, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद के पास तो कुरान का पंजाबी जबान में तर्जुमा ही नहीं हुआ था, अरबी वो जानते ही नहीं थे। हमें बताइए कि जब उनको मालूम ही नहीं था कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, हमारी जबानों में जब कुरान का तर्जुमा ही नहीं किया गया, तो मुझे बताओ जो वो मर गए हालत कुफ्र में, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? उन कराची के उलमा ने हमें बताया, रोते हुए बताया कि जर्जी साहब हमारे पास उन पंजाब लाहौर के उन नौजवानों के सवाल का जवाब नहीं था, हम क्या जवाब देते उनको? मेरे भाइयों, उन नौजवानों के सवाल ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जरूरत है ऐसे इंटर कॉलेजों की, जरूरत है ऐसे इंग्लिश स्कूलों की जहां
आपको हर तरीके की ज़बान सिखाई जाए। आप सिर्फ अरबी तक महदूद ना रहें, आप इंग्लिश भी आपकी स्ट्रांग हो, आपकी हिंदी भी मजबूत हो, आपकी संस्कृत भी मजबूत हो। आप अपने इलाके में देखिए कि आपके इलाके के अंदर कौन से लोग किस ज़बान को समझने वाले ज़्यादा हैं। आप उनकी ज़बान को सीखें और इल्म हासिल करें और फिर कुरान को उनकी ज़बान तक पहुंचाएं। इस सवाल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग कहें कि इंग्लिश तालीम हराम है, मेरे भाइयों उनको उनके कमरों में बैठे रहने दीजिए, उनको इस तरीके के जाहिलाना फतवे देने दीजिए। लेकिन इस्लाम आपको ना इंग्लिश पढ़ने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको हिंदी पढ़ने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको संस्कृत ज़बान सीखने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको तेलुगु ज़बान सीखने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको बंगला सीखने से रोक रहा है। ज़रूरत है आप इन ज़बानों को सीखें और इस्लाम का प्रचार उनकी ज़बानों में करें, इस्लाम का प्रचार उनकी ज़बानों में करें। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए आपको लगन उससे काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जुटना पड़ेगा, आपको भी सीखना होगा, आपको अपनी औलाद को भी सिखाना होगा और इस किस्म के स्कूलों को फ़रोग देना होगा और इनका ताउन भी करना होगा जिस तरीके से भी कर सकें। ताउन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जर्जी साहब ने कह दिया कि ताउन करो तो गोया के इशारा कर रहे हैं कि इस स्कूल को चंदा दो। मेरे भाइयों, ताउन आप अच्छे मशवरे से भी दे सकते हैं, ताउन आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाकर भी कर सकते हैं। मदरसे और स्कूल वालों का काम यह होना चाहिए कि स्कूल की तालीम और तरबियत का मायार इतना स्टैंडर्ड करें कि माँ बाप आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जब अपने बच्चे को दें तो ये तसव्वुर करें कि हम बच्चा दे रहे हैं, वो हमारे बच्चे को फ्यूचर देंगे, वो मुस्तकबिल हमारे बच्चे को देंगे, ये उनको यकीन होना चाहिए। इतना ऊंचा हमारे बच्चों के तालीम का मायार होना चाहिए। नाकामी होगी, शुरू में आप गिरेंगे, शुरू में आप फेल होंगे, शुरू में आपके कुछ तजर्बे गिरेंगे। मैं एक बार नेपोलियन को पढ़ रहा था, नेपोलियन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो अपने किसी काम में नाकाम हो जाता है और उसको लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। वो अपने घर पर मैं कुर्सी पर बैठा सोच रहा है, अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस बिजनेस में नाकाम हो गया हूं, मैं इस काम में अब नाकाम हो गया हूं, ये काम छोड़ देना चाहिए। उसकी नजर अचानक दीवार पर चढ़ने वाली एक चींटी के ऊपर पड़ती है, उसकी नजर अचानक दीवार पर पड़ने वाली एक चींटी के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि चींटी दीवार के ऊपर चढ़ रही है और ऊपर दीवार के ऊपर हिस्से में एक स्वीट, एक मिठाई रखी हुई है, एक लड्डू रखा हुआ है, कोई मीठी चीज रखी हुई है और मक्खी उस मिठाई पर जाना चाहती है। नेपोलियन देखता है कि वो दीवार पे चढ़ती है लेकिन फिसल जाती है, जमीन पर गिरती है। वो दोबारा कोशिश करती है दीवार पर चढ़ने की लेकिन गिर जाती है। वो तीसरी बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। नेपोलियन देख रहा है, वो गिनना शुरू कर देता है कि ये चींटी कितने बार चढ़ती है और कितने बार गिरती है। चींटी 21 बार चढ़ी और 21 बार गिरी। नेपोलियन गिन रहा है, काउंट कर रहा है, शुमार कर रहा है, चढ़ती है और गिर जाती है, चढ़ती और गिर जाती है। 21 बार चींटी चढ़ी और 21 बार गिरी, लेकिन 22वीं मर्तबा में वो चींटी गिरती नहीं है और मंजिल पर पहुंच जाती है, लड्डू या उस स्वीट तक पहुंच जाती है और उसको हासिल कर लेती है। वहां तक पहुंचकर उसको पा लेती है। नेपोलियन यहीं से सबक हासिल करता है, एक चींटी से सीखता है, एक चींटी से इबरत हासिल करता है और कहता है कि अब मैं ये काम करूंगा। एक बार अपने बिजनेस में नाकाम हुआ तो क्या हुआ, एक मामूली चींटी जब अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती है तो बार बार कोशिश करती है, बार बार गिरती है और आखिर एक बार चढ़कर कामयाब हो जाती है। तो मैं क्यों ना बार बार मेहनत करूं, क्यों ना बार बार मेहनत करूं।
मैं तो अभी एक ही बार नाकाम हुआ हूं, दोबारा मैं काम करूंगा, दोबारा मैं मेहनत करूंगा और इंशाअल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब हूंगा। ऐसे ही नहीं कुरान में सूरह नमल नाजिल हुई, ऐसे ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का जिक्र करते हुए चींटी का जिक्र किया। ऐसे ही नहीं कहा वइज़ा तऊ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत सुलेमान का लश्कर चींटियों के वादी के पास से गुजरा तो एक ही चींटी ने तमाम चींटियों को मुखातब करके कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, आए चींटियों अपने अपने मस्कनों में, अपने अपने बिलों में, अपने अपने सुराखों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लाओ लश्कर तुम्हें लाशऊरी में, ला इल्मी में तुम्हें कुचल न डाले, तुम्हें रौंद न डाले, उसको पता भी न हो कि तुम यहाँ हो और वो घोड़े पर दौड़ते हुए आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें अपने पैरों से रौंद डाले, कुचल डाले, कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता भी ना हो। ऐसे ही मिसाल नहीं दी है, नेपोलियन ने भी चींटी से सबक हासिल किया, 21 मरतबा चींटी गिरी। इस स्कूल के चलाने वाले अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है और वो सुन रहे हैं तो अभी तो शुरुआत है, आपको बड़े ताने सुनना पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ मुखालिफतों का सामना भी करना पड़ेगा। ये होता है, अगर आपको कामयाब होना है तो मुखालिफतों का सामना करना सीखो, मुखालिफतों से लड़ना सीखो और मुखालिफतों का रुख मोड़ने का हुनर अपने अंदर पाने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। और ये जानो, ये बहुत ज़रूरी है कौम की नफ्स को समझना, लोगों की नफ्स को समझना। ये समझने की कोशिश करो कि आवाम क्या चाहती है, ये कोशिश करो कि जिस इलाके में आप स्कूल खोल रहे हैं वहाँ का मिजाज क्या है, वहाँ की आवाम किस मिजाज की है, वहाँ किस पेशे के लोग रहते हैं, उनका पेशा क्या है, वो अमीर हैं या गरीब हैं, कितनी फीस दे सकते हैं, कितनी फीस नहीं दे सकते हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर किस में है। इन तमाम चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा। 1, 2, 4 साल आपको नाकाम भी होना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत से काम लेना होगा और यही हिम्मत इंसान को आगे बढ़ाती है, यही हिम्मत इंसान को आगे लेकर जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आज जरूरत है इस बात को दूर तक पहुंचाने की कि आज इस किस्म के स्कूलों की सख्त जरूरत है। आज आप देख रहे हैं मीडिया ने क्या हाल बना दिया है और आप देख रहे हैं कि हम लोगों को किस नजर से देखा जा रहा है। उस तरफ हमें न तो चलने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है और ना ही आप और आपकी इंतजामिया कमेटी हमें उस तरफ जाने की इजाजत दे सकती है मेरे प्यारे साथियों, और ना ही मौजूदा दौर के हालात हमें उस तरफ जाने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहता हूं, सूरत हाल सब आपके सामने है, सूरत हाल सब आपके सामने है। इस वक्त बस यही सूरत हाल है कि आप अपना दिफा भी अगर करेंगे तो आप मुजरिम होंगे, आप अपना दिफा भी नहीं कर सकते हैं। अरे कोई लाठी मार रहा है और आप अपना हाथ उठाकर बचाव कर रहे हैं, तब भी आप मुजरिम हैं। अच्छा, तूने हाथ कैसे उठाया है, हैं? आप मुजरिम हैं। इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं, शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर ने बकरी से पूछा, है बकरी तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? बकरी ने कहा, जंगल के राजा, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा है, आप पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं, मेरा झूठा पानी आप कहां पी रहे हैं? मैंने आपका पानी कहां झूठा किया है? आपका पानी झूठा होकर मेरी तरफ आ रहा है। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुंह चलाती है, अब मुंह भी चला रही है मुझसे, चर्ब जबानी कर रही है, मेरे सामने मुंह चलाती है, इतनी औकात तेरी। और शेर उस बकरी की तरफ आया
और उसको अपने दांतों से पकड़ा और फाड़ दिया और खा गया। यही सूरत हाल है आज हमारी। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर समझ गए, और इस बकरी को अगर आप समझ गए तो पूरी तकरीर समझ गए। मुझे अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। यही सूरत हाल है आज हमारी। जन्नत के अंदर ये काम करके जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, इस पर डिबेट होगी, मीडिया इस पर डिबेट करेगी। लेकिन आपकी किताबों में और आपके वेदांत में लिखा है ये नेक काम करोगे तो तुमको 1000 अप्सराएं मिलेंगी। उस पर कोई मां का लाल डिबेट नहीं कर सकता है। ये डिबेट करने वाले इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं जितने बड़े मुजरिम इस डिबेट में जाने वाले ये कठमुल्ला हैं, जो 5000 रुपए का लालच में उस डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा कर वापस आते हैं। ये कठमुल्लाओं ने आज जितना इस्लाम को रुस्वा किया है किसी ने नहीं किया है। ना ये जमीयत अहले हदीस के हैं, ना ये देवबंदी मसलक के हैं, न जमीयत उलमा ने इनको भेजा है, न जमात इस्लामी ने इनको भेजा है, मुझे न रज़ाए मुस्तफ़ा ने इनको भेजा है। मेरी सबसे लखनऊ में बातें होती हैं, जमात इस्लामी के अमीर से भी मेरी बात हुई, कोई इनको नहीं भेजता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये जाते कहाँ हैं और किसकी तरफ से जाते हैं और डिबेट ये किसकी तरफ से करते हैं, आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। और लोग अभी देखा ना, जूते पड़ते पड़ते बच गए, डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा के चले आते हैं। इस्लाम ने 2 बीवी और 3 बीवी और 4 बीवी की इजाजत दी है, इस पर डिबेट होगी। औरतों का हक मारा जा रहा है, क्यों इस पर डिबेट हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बीवियों की अगर इस्लाम ने इजाजत दी है, आप नहीं मानते मत मानिए, हमारे यहां है हम उसको मान रहे हैं, आपको हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आपके यहां एक औरत द्रौपदी 5-5 पांडव को रखती है तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। मीडिया वाले इस पर डिबेट क्यों नहीं कराते हैं? अब ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे जेल से निकलने के बाद भी सुधरा नहीं है ये मौलवी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आईना दिखाना चाहता हूं आपको और बताना चाहता हूं कि डिबेट इस पर नहीं होगी, डिबेट इस पे होगी। डिबेट इस पर नहीं होगी, डिबेट इस पर होगी। पर्दे पर डिबेट होगी कि इस्लाम ने औरत को हिजाब के अंदर क्यों कैद करके रख दिया है, क्यों 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है, क्यों इस्लाम ने पर्दे में रख दिया है। डिबेट इस पर होगी, लेकिन डिबेट इस बात पर नहीं होगी कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा है, लक्ष्मण ने भी नहीं, और सीता जी ने अपना चेहरा अपने देवर लक्ष्मण के भी सामने पेश नहीं किया है। और लक्ष्मण से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन कोई भी मीडिया वाला देवर और भाभी के इस पर्दे पर डिबेट नहीं करेगा कि सीता जी अपने देवर के सामने क्यों नहीं आई और सीता जी लक्ष्मण से पर्दा क्यों करती थी। आज इस पर डिबेट नहीं होगी, डिबेटें इस पर हो रही हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले वहां पहुंच रहे हैं। जरूरत है हर जबान को सीखने की मेरे भाइयों। आपको मालूम होगा हमारे असातिज़ा की एक टीम बैठी हुई है, इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमें जामिया सल्फिया में पढ़ाया भी है। पूछिए, एक गज़वा था, किसी जंग के अंदर कुछ काफिरों को, कुछ काफिर कैदियों को पकड़ा गया, माले फिदिया देकर बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया। कुछ कैदी बच गए जिनके रिश्तेदारों के पास माले फिदिया देने को कुछ नहीं था। गुजारिश की, अल्लाह के नबी हम जाना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदारों के पास कुछ नहीं है माल देने के लिए, अब क्या करें, जुर्माना देने के लिए कुछ नहीं है। तो जानते हो अल्लाह के रसूल ने उन पर जुर्माना क्या लगाया? आपने कहा कि तुम कौन सी ज़बान जानते हो? उन्होंने कहा अबरानी ज़बान जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में का एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी ज़बान सिखाएगा। तकरीबन 15 लोग ऐसे थे जिनके पास माले फिदिया देने के लिए नहीं था और उनमें से एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि तुम हमारे 10 सहाबा को इब्रानी ज़बान सिखाओगे। तो 15 लोगों ने तकरीबन 150 सहाबा को, 150 सहाबा को अबरानी ज़बान सिखाई। और जब अबरानी ज़बान सीख गए ये सहाबा, तब अल्लाह के रसूल ने उन काफिरों को छोड़ दिया, अब तुम जाओ, तुमसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सहाबी
इब्रानी ज़बान सीख गए। अल्लाह के रसूल ने अब उनसे कहा कि तुम अब छा जाओ, ऐसी बस्ती में जाओ जो बस्ती इब्रानी ज़बान जानती है, और वहाँ जाकर इस्लाम को तुम इब्रानी ज़बान में पेश करो। उनको बताओ जन्नत क्या है, उनको बताओ जहन्नम क्या है, उनको बताओ तौहीद क्या है, उनको बताओ एक ईश्वरवाद क्या है, उनको बताओ कि एक अल्लाह की इबादत क्या है, इनको बताओ कि एक अल्लाह का पावर क्या है, इनको बताओ कि मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी कौन है। इनको रिसालत से जोड़ो, इनको तौहीद से जोड़ो। मेरे भाइयों, गौर करो, इल्म की अहमियत को समझो और परखो और गौर करो कि अल्लाह के रसूल ने माले फिदिया जब नहीं मिला तो आपने उनको छोड़ने से पहले क्या कहा कि तुम में का एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी ज़बान सिखाएगा। और जब 150 सहाबा ने अबरानी ज़बान सीखी तो अल्लाह के रसूल ने फिर उनको उस इलाके में भेजा कि जाओ अब उनको उनकी ज़बानों में इस्लाम सिखाओ और फैलाओ। ये था वक्त का तकाजा, ये था, और आज भी वक्त का तकाजा है। आपको मालूम है डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल के हैं और अभी 12-15 साल पहले वो इस्लाम लाए, MBBS MS डॉक्टर सर्जन, अरबी में कुरान था नहीं समझे, इंग्लिश में कुरान पढ़ा। वही भोपाल है, कबाड़ी मार्केट नंबर 2 पर जहां अहले हदीस की मस्जिद बनी हुई है, वहीं से किसी आदमी ने उनको इंग्लिश में कुरान दिया और डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने कुरान को इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। और अभी चंद ही पारे पड़े थे और जब वो पहुंच गए और समझ गए और उस आयत का तर्जमा जब उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा जिसमें कहा गया कि हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के एसेंस से, मिट्टी के सत से पैदा किया। और फिर वो आगे बढ़ते गए कि फिर हमने उसको एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया, फिर हमने उस लुत्फे से जमा हुआ खून बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर उस हड्डी में गोश्त चढ़ाया और फिर हमने एक जीता जागता एक इंसान बना दिया। जीता जागता इंसान बनाकर हम उसके वजूद को दुनिया में लाए। जब वो कुरान की इन आयतों से गुजरे तो चीख पड़े। 1400 साल पहले जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, फिर ये आयतें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। उनको कैसे मालूम कि माँ के पेट में ये पहले नुतफा, फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डी, और हड्डी के बाद फिर उन हड्डियों में गोश्त। ये जो तरतीब कुरान ने बयान की है इस तरीके से, ये तो अल्ट्रासाउंड पर हम चेक करते हैं। और आज की साइंस और आज की टेक्नोलॉजी और आज की ये तालीम हमें बताती है वो 1400 साल पहले का ज़माना जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट नहीं था, और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा अनपढ़ इंसान जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने जानू तलम्मुस तय न किया हो, जिसने किसी के सामने शागिर्दगी न हासिल की हो, जिसने किसी से अलिफ बा ता सा न पढ़ा हो, ABCD न पढ़ी हो, जिसको कुरान कह रहा हो कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरीके से अनपढ़ होता है, मोहम्मद भी उसी तरीके से अनपढ़ थे, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं। फिर अनपढ़ मोहम्मद को इतनी कीमती और इल्मी बातें किसने बताई? जरूर इन आयतों का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से है, जिब्राइल से है, परशुराम से है, अल्लाह से है। उसने इन आयतों को पढ़ा और फिर भोपाल के किसी कबाड़ी मार्केट में आता है और वहाँ के मौलाना से कहता है कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं। और फिर वो उसी 12, 13, 15 साल पहले डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो MBBS डॉक्टर था वो इस्लाम लाता है। और इस्लाम लाने के बाद सरकारी नौकरी, आप तो जानते हैं कि फिर क्या होना था, इस्लाम लाया, टॉर्चर किया गया, नौकरी से इस्तीफा देकर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। आज उनका नाम इस्लामुल हक है। जो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, आज उनका नाम इस्लामुल हक है और उनकी बीवी का नाम खदीजा है और उनकी बेटी भी MS कर रही है, भोपाल के मेडिकल कॉलेज में MS कर रही है। आज भी हिजाब में जाती है, पर्दे में जाती है।
स्कूटी चलाती है, अपने घर से जब निकलती है तो हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स होते हैं। अपनी स्कूटी लेती है और कॉलेज में आज भी वो हिजाब के साथ जाती है। मेरे भाइयों, एक गैर मुस्लिम पहले इस्लाम लाया और इस्लाम ही नहीं लाया, फिर इस्लाम के दायरे में पूरा का पूरा दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी से भी हिजाब करवाया और उसने अपनी बेटी को भी हिजाब में रखा, और हिजाब में रखने के बाद भी अपनी बेटी को तालीम से रोका नहीं है। कौन कहता है कि इस्लाम ने बच्चियों को तालीम से रोका है? कौन कहता है? अरे इस्लाम ने तो लड़कियों की तालीम देने वाले बाप के ऊपर जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, पढ़ा लिखा कर अच्छा अदब सिखाकर उन 3 बच्चियों की शादी कर दी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी मेरा पड़ोसी, मेरा करीबी बनकर रहेगा। लड़कियों को तालीम देने वाले वालिदैन के लिए जन्नत की खुशखबरी दे रहा है इस्लाम, और इस्लाम का कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये इल्ज़ाम है, ये बदतरीन इल्ज़ाम है कि इस्लाम लोगों को रोकता है, लड़कों को तालीम से रोकता है, लड़कियों को तालीम से रोकता है। ये मीडिया वालों का दुष्प्रचार है। मजबूरी हमारी ये है कि आज हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, हमारा आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कर्नाटका के चुनाव में बाकायदा इस देश के गृह मंत्री ने मुसलमानों का नाम लेके कहा अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों का आरक्षण कम कर दें, खत्म कर देंगे। ये जुमले बाकायदा बोले गए। मेरे भाइयों, इसी नाउमीदी की वजह से फिर मुसलमान तालीम से दूर जाता है। वो जानता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या जब हमें टायर ही पंचर जोड़ना पड़ेगा, साइकिल में हवा ही भरना पड़ेगी, हमें होटल में कबाब और पराठा ही सेकना पड़ेगा, या हमें टेलर की दुकान खोलकर हमें सिलाई करना पड़ेगी। तो हमें MBBS करके MS करके फायदा क्या? जरूरी नहीं कि हम नीट में आई जाएं, हमें इंजीनियर बनने का फायदा क्या? हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये मायूसी हमें घेर लेती है और फिर हम इल्म से दूर हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरे भाइयों, इल्म अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, इल्म अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है। ये बादल बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, हर उरूज के बाद ज़वाल आता है। ये दिन भी बहुत ज़्यादा दिनों तक आप नहीं देखेंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। आज हरिजन और शूद्र के बच्चे मुसलमानों तुम्हारे बच्चों से आगे बढ़ चुके हैं। हमारे लिए ये अफसोस की बात है कि आज एक शूद्र का बच्चा IAS कर ले और हमारा बच्चा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आज आप जाइए लखनऊ के अंदर, मुझे बहुत से मुस्लिम मोहल्ले मिले। मैं रहना चाहता था अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। मैं देखा लखनऊ के अंदर, लेकिन देखा मुस्लिम मोहल्लों का हाल इतना बुरा था कि रात के 2-2 और 3-3 बजे तक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई इधर। मैंने मजबूर होकर मुस्लिम मोहल्लों को छोड़ा और पूर्णिया चौराहे के पास, कपूरथला के पास अलीगंज में फ्लैट लिया, जहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, जहां सामने जब निकले तो दूसरों के बच्चे भी पढ़ते लिखते हो। हमने मजबूर होकर वहां फ्लैट लिया और मुसलमानों की बस्ती से हम दूर रहे, इसलिए कि हमारे बच्चों पर गलत असर न पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जरूरत है माहौल को बदलने की, आज जरूरत है अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाने की। आज जरूरत है हम देखें, गौर करें अपनी सोसाइटी पर। आज पूरी दुनिया सिसक रही है। हमने तो आयत पढ़ी थी वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, लेकिन हमने सोचा था कि 5 मिनट के लिए कहा था नसू पहलवान ने थोड़ा सा इल्म के ऊपर बोल देना, लेकिन जब निकले तो इतना आगे निकल गए। मेरे भाइयों, कि तसव्वुर करें हम, आज जरूरत है, आप कैसे तौहीद की दावत देंगे? आपके पास इल्म होना चाहिए, कुरान को सीखो। आज बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश जानने वाले लोग भी आज ऐसे हैं जो तौहीद से नाबलद हैं। आज वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ये महीना चल रहा है
और तकरीरें भी हुई होंगी और किसी न किसी आलिम ने सीरत इब्राहीम पर खिताब भी किया होगा। आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की ज़िंदगी को उठा लीजिए और देख लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी आजमाइशें हुई, बड़ा बड़ा इम्तहान लिया गया और जिनके बारे में कुरान ने कहा वह इज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया, मुख्तलिफ इम्तहानों से आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, लेकिन वो हर इम्तहान में कामयाब हुए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आजमाइशों में कामयाब होने के बाद कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम अब हम तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बनाएंगे। आपको मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के मुकाबले में खड़े हैं और हुज्जत हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है। नमरूद ने बुलाया है, इब्राहीम हमारे बुतों को तोड़ते हो, हमारे बुतों को उल्टा सीधा कहते हो, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो, मुझे बताओ कौन है तुम्हारा रब? रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। गौर कीजिए हजरत इब्राहीम कैसे दलील पेश कर रहे हैं। इल्म नहीं होगा तो दलील कैसे पेश करोगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हमारा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। मोटी अकल का था बादशाह, ज्यादातर मोटी अकल के हुए। उसने कहा इब्राहीम ये कौन सा बड़ा काम है जो तुम्हारा रब करता है, जिंदगी भी देता और मौत भी देता, ये तो मैं भी कर सकता हूं। काला अना उही व उमीद, ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी जिंदगी दे सकता हूं और मौत भी दे सकता हूं। एक आदमी जेल में बंद था जिसको फांसी की सजा थी, कत्ल की सजा थी। नमरूद ने उसको निकाला और आजाद कर दिया कि देखो इसको मौत होने वाली थी, फांसी कत्ल, हमने इसको छोड़ दिया, देखो हमने जिंदगी दी थी। और एक आदमी को बेकसूर बेगुनाह रास्ते से जा रहा था, पकड़वाया और अपनी आंखों के सामने उसको कत्ल करवा दिया। लो देखो हमने इसको मौत के घाट उतार दिया, ये तो मैं भी कर सकता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अब तो यकीन हो गया, तो वाकई तू मोटी खोपड़ी का है, उल्टी अकल, ये ऐसे नहीं समझेगा। फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं तुम समझे नहीं रब कौन है। फौरन कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फ़ाति बिहा मिनल मगरिब। आए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, ईस्ट से निकालता है और मगरिब में डुबोता है, मगरिब में गुरूब करता है, मगरिब में छिपाता है। अगर तू खुदा है, अगर तू रब है, अगर तू अल्लाह है तो वेस्ट से निकाल के दिखा, मगरिब से निकाल कर दिखा। पकड़ ली उसकी नफ्स। अल्लाह है तो कर, अल्लाह तो मजबूर नहीं होता है, माबूद तो मजबूर नहीं होता है। अगर तू अपने आप को माबूद कहता है, अपने आप को रब कहता है तो निकाल मगरिब से। फबुहितल्लज़ी कफर शस्तर, ऐसा मुतालबा इब्राहीम ने कर लिया जिसका कोई जवाब नहीं था। इस वाक़े को आपने अपने उलमा से 50 मरतबा सुना होगा, लेकिन आप इसको इस नजरिए से मत सुनिए कि इब्राहीम ने नमरूद से बहस की। आप इसको इस नजरिए से सुनिए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 4 बादशाह गुजरे हैं सिर्फ, जिन्होंने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिसमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। 2 मोमिन कौन थे? एक सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक जुल्करनैन। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर रही, और एक जुल्करनैन जिन्होंने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और 2 काफिर गुजरे हैं जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने बैक वक्त हुकूमत की। और वो 2 काफिर कौन थे? एक का नाम था नमरूद और एक का नाम था बख्त नसर। एक का नाम नमरूद और एक का नाम बख्त नसर। अब आप गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके सामने खड़े हैं और किससे बहस कर रहे हैं, किसका मुकाबला कर रहे हैं? वो आपके थाने का मामूली चौकीदार नहीं है। जिससे बहस कर रहे हैं वो आपके थाने का मामूली SHO नहीं है। वो जिससे बहस कर रहे हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट का मामूली SP नहीं है।
जिससे बहस कर रहे हैं वो आपके इलाके का मामूली विधायक नहीं है, वो आपके इलाके का मामूली एमपी नहीं है। हजरत इब्राहिम तन्हे तन्हा जिसके सामने हुज्जत पेश कर रहे हैं, जिसके सामने दलीलें पेश कर रहे हैं, जिसके सामने अल्लाह की वहदानियत को उजागर कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया का बादशाह है, वो पूरी दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का, जिसमें आपका इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, आज़रबाईजान भी है, उर्दून भी है, अलजायर भी है, चाइना भी है, रूस भी है, सीरिया भी है, इराक भी है, ईरान भी है, अमेरिका भी है और लंदन भी है। सारी दुनिया पर बैक वक्त नमरूद की हुकूमत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा। तौहीद जब किसी इंसान के अंदर आती है तो डर निकल जाता है उसके अंदर से, खौफ निकल जाता है उसके अंदर से। वो लोग फिर जलसा कराते वक्त ये नहीं पूछते कि जर्जी साहब बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, बड़े हिसाब से बोलिएगा, आप तो चले जाएंगे, फंसेंगे हम लोग। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे है, हुज्जत किसके सामने पेश कर रहे हैं, तौहीद की दावत किसके सामने दे रहे हैं, जो मामूली एसएचओ नहीं है, एसपी नहीं है, विधायक नहीं है और एमपी नहीं है, बल्कि तौहीद की दावत उसके सामने दे रहे हैं जो पूरी दुनिया का बादशाह है। उससे कह रहे हैं रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। उसने कहा ना उही व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, करके दिखाया भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ। मेरा रब पूरब से निकालता है, तुम पश्चिम से निकाल के दिखाओ। अगर रब हो तो करो, आजिज नहीं होता है रब, बेबस नहीं होता रब। इस उलूहियत को पेश कर रहे हैं, इस उलूहियत को। मेरे भाइयों ये तौहीद की दावत थी और ये वही देगा जो पढ़ेगा। जरूरत है इस तौहीद की दावत को पेश कर देगी, जरूरत है। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हम इस्लाम की दावत दें और देने के बाद अगर कुछ लोग इस्लाम लाना भी चाहें तो फिर मसला पेश आता है कि इस्लाम लाने के बाद वो कौन सा मनहज अपनाएंगे, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर उनके सामने परेशानियां आती हैं कि हम इस्लाम कबूल कर भी लें तो हम करेंगे क्या। और यही चीज़ तो आई थी आपके डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने जब उन्होंने इस्लाम कबूल करना चाहा अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस्लाम लाना अच्छी बात है, लाओ, लेकिन कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे, मालिकी बनोगे कि हम्बली बनोगे, बरेलवी बनोगे कि चकलालवी बनोगे, कादियानी बनोगे कि शिया बनोगे। हज़ारों 20 मिसालें उनके सामने रख दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा साहब बड़ी मुश्किल से कुरान का मुताला करके हम निकले थे इस छूत छात से, निकले थे इस बात से कि हम निकले यहाँ से और हम जहाँ मसावात हो, जहाँ बराबरी हो वहाँ जाएं। अब हमने कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, अब हम इस्लाम लाने के बाद फिर हमें 72 मसलकों को भी पढ़ना पड़ेगा। हमें इनको भी एक साल भी अगर हमने एक मसलक को पढ़ने में लगाया तो 72 साल लग जाएंगे हमको। 72, इतनी लंबी जिंदगी किसके पास है। उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ा, का नहीं हम बौद्ध धर्म कबूल कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज जरूरत है अपने बच्चों को इंग्लिश हिंदी सब कुछ पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद उनको कहो कि अब तुम इस्लाम की दावत दो, कुरान की तौहीद लोगों के सामने पेश करो। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो तौहीद पेश करता है। तौहीद हमारे दूसरे मजहब के अंदर भी है लेकिन उनके अंदर शिर्क भी है। अगर हमारे हिंदू भाइयों में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, ये है, तो वहां पर मनुस्मृति में यह भी है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर एक देवी देवता एक दिन में खुश होगा। एक दिन में एक ही खुश हो सकता है, दो नहीं, और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। एक भी अगर ना खुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। जहां तौहीद है वहीं शिर्क भी है। हमारे बिरादरान वतन बेचारे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये भी है, ये भी है। हमारा वेद कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है। लेकिन मनुस्मृति कहती है तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको प्रसन्न करो, सबको खुश करो। एक दिन में एक ही खुश हो सकता है, दो नहीं। अब 33 करोड़ को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन की जरूरत है। मेरे भाइयों इस्लाम सिर्फ तौहीद की दावत पेश करता है, इस्लाम में शिर्क नहीं है, इस्लाम में शिर्क नहीं है। एक सहाबी आए, अराबी थे, देहाती थे, दूर से आए और कहा अल्लाह के रसूल मुझे बहुत दूर जाना है।
रास्ते में जंगल पड़ता है, मुझे शॉर्ट में नसीहत कर दीजिए, शॉर्ट में। जब कहा शॉर्ट में नसीहत कर दीजिए, उस ज़माने में तकरीरें 1-1, 2-2 घंटे की नहीं हुआ करती थी, और ना ही ये तरीक़ा है और ना ही ये सही है कि पूरी पूरी रात जलसा हो, और ना ही अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 1 घंटा 2 घंटे का खिताब किया। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा अगर आप उठाएंगे तो वो हज्जतुल विदा का आपको मिलेगा, लेकिन हज्जतुल विदा का खुतबा भी अगर दिया जाए आज के टाइम के हिसाब से तो वो भी 15 या 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उस एराबी ने, उस देहाती ने कहा, अल्लाह के रसूल बहुत दूर से आया हूं, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता है, सूरज गुरूब होने से पहले मुझे अपने घर पहुंचना है। अल्लाह के नबी ने उसको 2 ही जुमले कहे। आपने फरमाया जाओ, अपने घर जाओ। कहा अल्लाह के रसूल नसीहत, कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, और मदद तलब करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो एक अल्लाह से मदद तलब करना। बस यही 2 बातें कहीं और कहा जाओ, हो गई नसीहत। हम जैसे लोग होते तो पूरी 2 घंटे की तकरीर उसके सामने करते और कहते अरे रुको, ये दीन की बातें हैं, भरे ही तुम्हें कोई जानवर खा जाए जंगल से गुजरते हुए जाओ। मेरे भाइयों, बहुत बड़े नब्ज़ शनास थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 2 ही जुमले कहे और कहा जाओ जाओ, 2 ही नसीहतें कर दी। इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से और मदद मांगो तो अल्लाह से। ये तौहीद की दावत थी, ये तौहीद का दर्स दिया था। इब्ने माजा और अबू दाऊद की रिवायतें पढ़ें तो एक आया नौजवान और डरने लगा, और डरते डरते कांपते कांपते अल्लाह के रसूल के सामने कांप रहा, थर्रा रहा। तो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी जबान से जुमले नहीं निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कहो। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पा रहा है, रौब व दबदबा इतना नबी के चेहरे को देखकर डर रहा है। आप उसके करीब गए, उसके दोनों मोंढों पर आपने हाथ रखे और फरमाया इन्नी लस्तु बि मलिकिन, मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं कोई बादशाह नहीं हूं। इन्नी लस्तु बि मलिक, मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं कोई बादशाह नहीं हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी माँ ने पैदा किया है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। अरबों के अंदर ऊंट को जब नहर कर दिया जाता था तो उसके बड़े बड़े गोश्त के पीस कर दिए जाते थे और उसमें साल्ट लगाकर रख दिया जाता था ताकि खराब ना हो, नमक लगाकर, और जब जरूरत पड़ती थी तो उसी में से आधा किलो 1 किलो काट लिया और पका लिया और खा लिया। गोश्त के उन सूखे टुकड़ों को अरबी में कदीद कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने उस आदमी के, उस सहाबी के दिल से डर निकालने के लिए क्या कहा कि क्यों डर रहे हो। इन्नी लस्तु बि मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। इन्नी लस्तु बि मलिक अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। मेरे भाइयों, जब लोगों के सामने जाओगे और इस तरीके से लोगों को अपने सामने जब इस तरीके से बिठाओगे और अपने आप को इस तरीके से पेश करोगे तो वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी बातों को तवज्जो देंगे और गौर करेंगे तुम्हारी बातों पर। लेकिन मेरे भाइयों, हम आपको फिर उसी तरफ लाना चाहते हैं और एहसास दिलाना चाहते हैं, यही तौहीद है इस्लाम की। दुनिया में कोई आप देख लीजिए, फिर रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम पेश करता है। इस्लाम, आप दुनिया में कोई भी मजहब उठा लो, कोई भी मजहब, आज किसी भी मजहब के मानने वालों ने अपने महान पुरुषों को इंसान नहीं रहने दिया है, नहीं रहने दिया है। आप यहूदियत उठा लें, उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयत को उठा लें, उन्होंने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। बल्कि ईसाइयों में एक तबका ऐसा है जिन्होंने 1/3 और 3/1 का फार्मूला इस्तेमाल किया। ईसा, मरियम, अल्लाह तीनों एक 3। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है। एक को 3 और 3 को 1 मान लिया। आज भी आप सिखों में चले जाइए और सिखों के बड़े से बड़े मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए। दिल्ली का गुरुद्वारा तो मैंने भी देखा है। मेरे भाइयों, आप गुरु नानक की मूर्ति देखेंगे, नीचे लिखा होगा नानक भगवान। सिखों ने अपने महापुरुष को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया।
आप गौतम बुद्ध की जन्मस्थली में चले जाइए, आप कपिलवस्तु चले जाइए, लुम्बिनी चले जाइए और लुम्बिनी में जाकर देखिए। अभी मेरा चंद दिनों पहले प्रोग्राम था लुम्बिनी में, मैं गया, लोगों ने मुझे वहाँ का गौतम बुद्ध का वो एरिया दिखाया, वहाँ के नौजवानों ने मैंने देखा। आज भी बड़े बड़े टूरिस्ट जापान तक से आते हैं गौतम बुद्ध की के स्टैच्यू को और उनकी मूर्ति को देखने। जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है नीचे लिखा है बुद्ध भगवान, यानी गौतम बुद्ध के मानने वालों ने भी अपने महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसानियत से निकाल दिया। आप जैनियों में चले जाओ, उन्होंने महावीर जी को महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। आप हिंदू भाइयों में चले जाओ, रामचंद्र जी को राम भगवान का दर्जा दे दिया, कृष्ण जी को कृष्ण भगवान का दर्जा दे दिया। दुनिया में कोई एक ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा मजहब नहीं है जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुषों को पुरुष रहने दिया हो या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया हो, उन्होंने सीधे भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का दर्जा नहीं दिया, भगवान का दर्जा नहीं दिया, बल्कि नबी की ज़बान से ऐलान करवा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। बशर ही नहीं, मिस्लुकुम भी कह दो, तुम्हारी तरह, हाथ पैर नाक कान आँख में हम तुम्हारी तरह एक इंसान है। उठने बैठने लेटने सोने जागने खाने पीने चलने फिरने में हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं। तुम खाते हो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम चलते हो हम भी चलते हैं, तुम्हें भूख लगती है हमें भी लगती है, तुम्हारी शादियां होती है बीवी हमारे हमने भी शादी की और हमारी भी बीवी है, तुम बीमार होते हो हम भी बीमार होते हैं। उठने बैठने लेटने सोने जागने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं मकाम व मर्तबे में तुमसे बुलंद हूँ, इसलिए कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है और तुम्हारी तरफ वही नहीं आती है, यानी मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जाहिर है इस मकाम और मर्तबे के बुलंद होने की वजह यह है कि मैं रसूल हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम सही तसव्वुर पेश करता है रिसालत का, और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने कहा अनब्नु इम्रातिन तअकुलुल क़दीद, मैं एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोग डिबेट कर रहे हैं उनको करने दो, आप अपने इस्लाम पर मजबूती से कायम रहिए और इसको फरोग देते रहिए। इस्लाम के नशरो इशात की इजाज़त आपको है, आपका संविधान आपको इजाज़त देता है। वो डिबेट होती हैं, होती रहें, वो डिबेट करेंगे 72 हूरों पे, करने दीजिए, हमें तो एतराज़ नहीं। अरे भाई, हमारे यहाँ कोई आदमी अगर मर के जा रहा है जन्नत में, उसको 72 हूरें मिल रही, तो आपको क्या एतराज़ है? आप नहीं मानते, मत मानिए। आपके यहाँ पर भी तो है, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, जिना करोगे तो सूअर का जन्म होगा, ये काम करोगे तो बंदर बनोगे, ये काम करोगे तो कुत्ता बनोगे। आपके यहाँ पर भी तो पूरी एक फहरिस्त है। हमने कभी ऐतराज किया है? हमने कहा कभी इस पर डिबेट करो कि लोग यहाँ मरने के बाद किसी को कुत्ता बनाया जा रहा है? साफ साफ लिखा, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा। अब गौर करके देखा जाए तो हिंदुस्तान में जितने भी कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने रिश्वत खाई होगी तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ है। तो आज जितने लोग रिश्वत खा रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उन पर भी एक डिबेट होना चाहिए साहब, क्यों अपना जन्म कुत्ते का करवाना चाहते हो? जितने लोग बलात्कार और रेप के केस में पकड़े जा रहे हैं, उन पर भी डिबेट हो कि भाई मरने के बाद तुम सूअर बनोगे। कभी आपने डिबेट की इस पर? हमारे यहाँ कोई मरने के बाद अगर जन्नत में जा रहा है और उसको 72 हूरें मिल रही, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? आप उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? हमें तो आपके अकीदे पर कोई एतराज नहीं है, आप अपने अकीदे पर कायम रहिए, हम अपने अकीदे पर हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर रहिए, हमें अपने हमारे दीन पर रहने दीजिए। आप क्यों टीवी चैनलों पर उस पर डिबेट करते हैं और इस्लाम को जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन तुम्हें मालूम है, सूरज पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर आएगा। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह भी अपने नूर को पूरा करके रहेगा। तुम्हें चाहे कितना बुरा लगे, चाहे कितना नापसंद हो, तुम चाहे कितनी डिबेटें कर लो, चाहे कितने मुनाजरे कर लो, अपने चैनलों पर
चाहे कितने हड्डियों पर पड़ने वाले कठमुल्लाओं को बुला लो, लेकिन इस्लाम का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। इस्लाम 1400 साल से चला आ रहा है और कयामत की सुबह तक चलेगा। इसको जितना दबाओगे ये उतना ही तेजी के साथ उभरेगा। 9/11 के बाद अमेरिका ने भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर इस्लाम को दबाने की कोशिश की, पूरी दुनिया को टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन 9/11 के बाद इस्लाम जितनी तेजी के साथ अमेरिका में फैला वो आपके सामने मौजूद है। वो आपको इंडियन मीडिया भले ही ना बताए, लेकिन सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि जितनी तेजी के साथ इस्लाम फैला अमेरिका में उससे ज्यादा कहीं नहीं फैला। मेरे भाइयों, इस्लामी तालीम से भी अपने बच्चों को जोड़ो। आप कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम, बुनियादी तालीम तो कम से कम दो, वरना यही होगा कि जहेज के न होने की वजह से जो हो रहा है, 18 लाख लड़कियों का मुर्तद हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके जिम्मेदार ये समाज, ये सोसाइटी और उसके सरवरदा लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े शादी हॉल बुक करके लाखों रुपए का जहेज देकर उन गरीब लड़कियों की आहें ली हैं। बफे सिस्टम कायम करके खड़े होके खाना खिलाने का सिस्टम बनाया है। और शादियों में बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला और मौलवी भी आज खड़े होकर खाना खा रहे हैं। इसका नाम रखा है बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, उसका नाम रखा गया तहजीब के दायरे में बफे सिस्टम। मेरे भाइयों, हम जब जहेज का लेन देन खत्म नहीं करेंगे, हम जब महंगे महंगे शादी हॉल बुक करेंगे, लाखों रुपए में शादी हॉल, और हम उसमें फजूल खर्ची करेंगे, तो मेरे भाई हमारी गरीब लड़कियों का क्या होगा? ये दिन तो देखना थे, उनको मौका मिल गया है, वो कर रहे हैं, उनके लिए तो घर वापसी है। अगर आप करेंगे तो ये लफ्ज़ जिहाद कहलाया जाएगा। मेरे भाइयों, लुग़तें बदल गई, डिक्शनरियाँ चेंज हो गई, तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें संभलना होगा, अपने इतिहास को बचाना होगा, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए उठना होगा, खड़ा होना होगा। कम खाइए, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। मेरे भाइयों, मैं इससे ज़्यादा नहीं चलूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी देर तक प्रोग्राम चलेगा। 10 और 10:30 बजे तक जब सब आप लोग मौलवियों को खाना ही खिलाते रहे, तो फिर भाइयों फिर जलसा देर से शुरू होगा तो देर से ख़त्म भी होगा। ये हमारे इलाहाबाद से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको मालूम है, हम इनको लेके आए हैं। हमारे वालिद साहब बहुत बीमार थे, इन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनके फेफड़े का मसला है। अब एक बीमार बेचारा थोड़ा सा आराम मिला, उनको इटावा छोड़ा, तो अब हमारी बीवी को जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, यही उनका इलाज कर रहे हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना भी है। मुझे तो सोचा था 4 बजे 5 बजे तक पहुँच जाना है इलाहाबाद, लेकिन लखनऊ, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम देर से शुरू हुआ। जितना भी बोला, जो भी बोला, मेरे भाइयों, इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में एक अजीम इनकलाब पैदा करेंगे, और कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह, जब तक तू हमें कायम रख, इस्लाम पे कायम रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।